हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ऑनलाइन Q&A चैनल। हम 11th क्लास केमिस्ट्री NCERT की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर का 24th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। ओके, N2 and H2 विल बी रिएक्ट एंड फॉर्म NH3 टू फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट हमसे कैलकुलेट पूछा गया, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 into 10 to the power 3 gram dinitrogen react with 1 into 10 to the power 3 gram of dihydrogen। ओके, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ अमोनिया। सेकेंड में, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, एंड थर्ड विल बी इफ यस विच वन ऑफ देम एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। ओके, तो फर्स्ट स्टेप से चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दी हुई है, पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं। N2 विल बी रिएक्ट विद H2 एंड गिव 2NH3। ठीक है, हमें मास ऑफ NH3 क्या करना है? कैलकुलेट करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हमें देख लेते हैं हमें कैसे कैसे हमें इसकी दिया हुआ है। N2 की दिए हुए हैं ग्राम्स, यानी कि मास दिया है 2 इंटू 10 टू की पावर 3 ग्राम्स, और हमें H2 के दिए हुए हैं 1 इंटू 10 टू की पावर 3 ग्राम। ओके, अब हमें इनके मासेस दिए हुए हैं, इनके मोलर मास से डिवाइड करके इसके हम क्या कर लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, N कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, N कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या है? गिवन मास 2 इंटू 10 टू की पावर 3। ये फॉर्मूला हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं, तो अब ये आप इसके यूज टू हो गए होंगे। ठीक है, N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। N2 का मोलर मास कितना होता है? 28। ठीक, और यहीं पे 1 इंटू 10 टू की पावर 3, और H2 का मोलर मास कितना होता है? हमारा 2 होता है। ठीक, ग्राम को हटाओ यहाँ से, मोल्स में लिख दो, सीधे मोल निकाल रहे हैं। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे मोल्स कितने आ जाएंगे? ये आएगा ऑलमोस्ट कैलकुलेट करके 71.43 मोल, and this will be 500 moles when you calculate it। ओके, ये 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, और इसको जब हम 2000 को डिवाइड करेंगे 28 से, तो ये हमारा आएगा 71.43। ठीक है, ये हमें अब हमारे गिवन हमें मिल गए हैं। ओके, बस गिवन और रिक्वायर्ड वाले मेथड से करेंगे। सिंपल, ये गिवन है, अब रिक्वायर्ड देखो। ठीक है, ये 1 and 2 रिएक्ट विथ, ओके, ये 3H2 से रिएक्ट करता है। यहाँ पे ना 3H2 है इन क्वेश्चन, यहाँ मिसिंग हो गया है। ओके, N2 विल रिएक्ट विथ 3H2 एंड फॉर्म 2NH3। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 3 है। ठीक है, तो हमारा 71.43 के लिए हमें ऑलमोस्ट 71.43 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से कर रहा है? 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू 214 मोल्स। ठीक, यानी कि हमारा हाइड्रोजन क्या है? इन एक्सिस में है। यहाँ 500 मोल हमें गिवन है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड कितने हैं? 214 मोल्स इन एक्सिस। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? तो N2 विल बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, N2 विल बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें यहाँ पे पता चल गया 214 हमारा कितने मोल है? NH। अब हमें देखना है मास ऑफ NH3। लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा। अब 1 and 2 3H2 से रिएक्ट कर रहा था, तो हमने 3 मल्टीप्लाई किया था। अब 1 and 2 फॉर्म कितने NH3 कर रहा है? तो वो कितने NH3 कर रहा है? हमारे 71.43 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो इस यहाँ से N ऑफ NH3 आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे हमारे NH3 के। तो इसे जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 142.86 मोल, क्योंकि जितना हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट हमारा किसके अकॉर्डिंग बनेगा? N2 के अकॉर्डिंग। N2 के मोल इतने हैं, तो वो 1 मोल ऑफ N2 2 मोल ऑफ NH3 फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ N2 2 मोल ऑफ NH3 फॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 आ गए। ठीक है, मास ऑफ NH3 सबको गिवन, मोलर मास ऑफ NH3 सिंपल है 14 and 3 plus add
17 ग्राम पर मोल। ओके, बस अब हमें क्या निकाल लेना है, n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास जो हो जाएगा हमारा, मास ऑफ NH3 क्या हो जाएगा, n इंटू mm। n कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे, 142.86 मल्टीप्लाई मोलर मास से करेंगे, दैट विल बी 17, और आएगा किस में, इन ग्राम्स में, जो आ जाएगा 2.43 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन का आंसर आ गया है, हमने मास कैलकुलेट कर लिया है, कुछ नहीं है, पहले फाइंड आउट करेंगे विच विल द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ग्राम में था, मोल में कन्वर्ट किया, फिर हमने लिमिटिंग रिएजेंट का पता किया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने मास को निकाल दिया। अब उसने पूछा है विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, यस, विच वन, पता है ना आपको। यहाँ पे देखें हमारा एक्सिस में कौन है, यहाँ पे एक्सिस में कौन है, हमारा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस एज वी नो द हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन एक्सिस दैट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन H2 विल रिमेन। तो यहाँ पे है, और कौन है, वो है H2। ठीक, अब उसने पूछा है फीएस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। ठीक है, मास और कैलकुलेट करने के लिए बोला है। थर्ड पार्ट में है कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है, अब मास ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट बताना है हमें, हाइड्रोजन लेफ्ट कितना रहा। अब देखें हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे, 500, और यूज्ड कितने थे, 214, तो माइनस कर लेते हैं, 500 माइनस 214, तो बचे कितने, 286। ठीक है, कितने बचे, 286 मोल्स बोल दिए मैंने, सॉरी, ठीक है, इतने बचे 286। अब हमने देखें हमारे पास लेकिन हाइड्रोजन थे कितने, ये तो एक के बारे में डिस्कस किया ना हमने, सब कुछ जो भी डिस्कस किया हमने एक हाइड्रोजन के लिए डिस्कस किया, लेकिन हमारे पास कितने, उसने हमसे पूछा गया है विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो क्या करेंगे, इतने मोल्स हैं, और उसने हमसे पूछा क्या गया है, मास पूछा है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी, उसने क्या पूछा है, मास पूछा है। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल ही होता है ना, n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास निकालना है तो n इंटू मोलर मास कर देंगे। ठीक है, मास ऑफ H2 इज इक्वल्स टू, ये मोल्स हैं हमारे, 286 n हो गया, और मोलर मास कितना होगा, H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 572 ग्राम। ये हमारा मास ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक, देख लेंगे एक बार कैसे किया था। ठीक है, वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।